कहाँ गए आप सब? गुड आपका इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग जलसा, गुड इवनिंग गर्व, गुड इवनिंग नैतिक, वंश गुड इवनिंग मैम। एंड एवरीवन। श्रुति गुड इवनिंग। बाकी के लोग कैसे हैं? कम है, आज सिर्फ 33 स्टूडेंट्स हैं अभी तक क्लास में। क्लास स्टार्ट होने वाली है। गुड इवनिंग प्रलक। क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कनिका। कनिका, हम लोग स्टार्ट कर दें क्या क्लास? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आए ही नहीं है अभी तक। आज जो बच्चे लेट आएंगे ना उनको मैं बोलूंगी कि फिर उनके नोट्स कैसे कंप्लीट करते हैं। आई डोंट नो, बहुत स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं, राइट? फोर्टी थ्री। चलो 1-2 मिनट वेट और कर लेते हैं। कुछ लेट लतीफ होंगे, 8:45 पे ज्वाइन करते होंगे। गुड इवनिंग दिव्यांश। अब तो स्कूल भी ओपन हो गए ना तुम सबके? स्कूल भी है, फिर क्लासेस भी है, मैनेज हो रहा है। यस मैम। हाँ, नो मैम। जैसे मैंने फिजिक्स में बोला था नोट्स अलग अलग बनाने हैं, तो अलग कॉपी बना ली ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा प्रिंस, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ क्या? यस मैम। और किस किस को लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ? तो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगी फिर। पलक, ठीक है, ठीक है, ठीक है सभी को। ईशा, ठीक है, तो आज थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी। मैं फास्ट कैसे? मैं जल्दी जल्दी चीजें समझा देती हूँ या फिर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है? स्पीड फास्ट रहती है, अब बोलने की स्पीड है फास्ट। बोलने की स्पीड फास्ट, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। जहां पे तुम्हें लगे ना मैं थोड़ा सा तेज हो रही हूँ, तो तुम लोग मुझे वहीं पे बोल देना, मैडम थोड़ा धीरे हो जाओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इतनी लेट? गुड इवनिंग बेटा जी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पड़ी थी? यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से, है ना? रॉड की वजह से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज ये 4th लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम लोग पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कुछ पोर्शन जो हमारा छोटा बहुत जो पोर्शन बच रहा है वो हम लोग आज उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो क्या क्या कल क्या क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक रॉड की वजह से, तो उसका ई एक्स और ई वाई कॉम्पोनेंट निकाला था। जरा रिवाइज कराओ, ई एक्स क्या आया था बेटा? के फॉर्मूला बोलो। k lambda into sin theta 1 plus sin theta 2 divided by r. बाकी के बच्चे, ई एक्स की वैल्यू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आया था। और ई वाई कॉम्पोनेंट क्या आया था? के लैम्डा बाय आर कॉस
थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज कल आई थी रॉड के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज ये क्वेश्चन है, देखो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो पहले मुझे बताओ, अगर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कितनी दूरी पे? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 7.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? मैम 2k लैम्डा बाई आर। हाँ, देखो आपने कल बताया था इनफाइनाइट वायर में वाई कंपोनेंट तो 0 होता है, तो सिर्फ EX कंपोनेंट होता है, जिसमें हमारे पास कितनी आई थी? k लैम्डा बाई आर। और थीटा ये कितना था? sin 91 प्लस sin 91। तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था निकल के? 2k लैम्डा बाई आर। तो ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो याद रहेगा, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 7.2 इंटू 10⁸, करेक्ट। आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इक्वल्स टू लैम्डा। बोलो, क्लियर है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यस मैम। रिवीजन हो गई? तो ये सिर्फ हमारा रिवीजन क्वेश्चन था। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? करिए सॉल्व, आंसर बताओ क्या आएगा? 8 इंटू में 10⁻⁻4। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। वेरी गुड एवरीवन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन करो, मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है। कि हमारे पास 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ये बोल रहा है कि 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है। एक की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, दूसरे की चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा? लैम्डा 2 है। ये रहा चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। दोनों को कितनी दूरी पे रखा गया है? r मीटर की दूरी पे। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? r मीटर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द आइदर वायर। किसी भी वायर पर आप फोर्स की वैल्यू निकाल दो। तो फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताएंगे आप लोग पहले। फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में चाहे कोई सा भी कितना बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपने बेसिक लिखना है। जैसे यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू QE। सिर्फ एक यही फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अब एक बात देखो, F इक्वल्स टू QE यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे या किसी भी वायर पर फोर्स कब लगेगा बेटा? जब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो जो ये लैम्डा 1 की चार्ज्ड वायर है, लैम्डा 1 की चार्ज्ड वायर है, क्या ये लैम्डा 2 पर फोर्स नहीं लगा रही होगी? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो भाई, ये जो हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इसमें कहां पर, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्स डायरेक्शन में है ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अभी आप लोगों ने निकाला है E, तो मतलब कि ये इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा 2 पर फोर्स नहीं लगा रही होगी? यस मैम। फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। तो बस तुम्हें इतना ही करना है। तुम्हें जब भी कोई भी दो चीज मिले और पूछा जाए इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना और जिस पर फोर्स लग रहा है उसका चार्ज ले लेना। तो जैसे यहाँ पर लैम्डा 2 पर मैंने क्या लगाया है? लैम्डा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लैम्डा 2 पर फोर्स। तो देखो कि F इक्वल्स टू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी लैम्डा 1 की वजह से बेटा? लैम्डा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लैम्डा 1 कितना होगा बताओ? लैम्डा 1 क्या है? इनफाइनाइट चार्ज वायर। तो कितना होगा फॉर्मूला? 2k लैम्डा 1 बाय r।
तो यही तो था, अभी तो करा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर क्या फॉर्मूला है, 2k लैम्डा बाय आर। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, 2k लैम्डा बाय कितनी दूरी पर है, देखो लैम्डा 2 कितनी दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर। तो इतनी दूरी पर कितना फील्ड एक्सर्ट करेगा, इतना 2k लैम्डा 1 बाय आर। तो ये है कि लैम्डा 1 कैपिटल आर दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। इतना क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक Yes, जो ma'am. लैम्डा 1 जो है आर दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लैम्डा 2 पर फोर्स कितना लगेगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, फॉर्मूले में चार्ज है, बट आपने पढ़ा है लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, Length. चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्यू क्या हो जाएगा बेटा जी, बताओ मेरे बच्चों, क्यू कितना Lambda into length. लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स ऑन लैम्डा 2। तो बस कितना करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो 2k लैम्डा 1 बाय आर है, चार्ज की वैल्यू कितनी निकाली, लैम्डा एल। अब ये लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, एल, बट ये लैम्डा कौन सा हो जाएगा, 2। बोलो लैम्डा 2 होगा, क्योंकि आप लैम्डा 2 पर ही फोर्स निकाल रहे हो। तो जिस चार्ज पर फोर्स निकालते थे उस चार्ज की वैल्यू रखते थे ना क्यू, जिस चार्ज पर Yes, फोर्स ma'am. निकालते थे उस चार्ज की वैल्यू। यहाँ पर चार्ज की जगह क्या रख दिया है बेटा जी, चार्ज वायर। तो वायर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 2 इंटू एल। इतना कोई गड़बड़ है बताओ, नहीं है? No, ma'am. तो ये फोर्स आया है ऑन लैम्डा 2। पूछा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, एल को इसने क्या कर दिया, एफ अपॉन एल रख दिया होगा, और आंसर क्या हो गया होगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय कैपिटल आर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, B option. B option. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। बताओ टफ है कि इजी है, ये इजी और टफ, ये देखो तुम्हें खुद से सोचना है। बेसिक फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से निकल रही होगी जो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रही होगी। अभी तक तो यही तो पढ़ा है तुमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, अभी तक चार्ज पार्टिकल पे पढ़ रहे थे। तो अभी लैम्डा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, अब वो किस पर फोर्स लगा रही है, लैम्डा 2 पर, ठीक है। बट फॉर्मूले में क्या है, Q। अब उस Q को हम लोग लैम्डा की टर्म्स में क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। क्लियर है, बोलो। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. वेरी गुड। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शांति से बैठ के सुन लेना, उसी में ही समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। क्या करा है यहाँ पे, मैंने एक रिंग ली है बेटा। रिंग कैसी होती है, ये एक रिंग लिया। रिंग कैसे है कि मतलब मेरे पास एक एक मतलब वायर होगा, उस वायर को मैंने क्या कर दिया, हाँ हाँ हाँ, ये क्या नाम है, हैंड्स अप किया है ना, बोलो क्या कह रहे हो। ठीक है, बोल दिया करो आप लोग, हैंड्स अप करते हो ना तो बोल दिया करो अनम्यूट करके। तो ये रिंग कैसी होगी बेटा, रिंग क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास कोई वायर थी पतली सी, है ना, पतली वायर थी, और आपने उसको क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, उसको क्या बोला जाएगा, एक रिंग बोला जाएगा। मैम आप म्यूट हो गए। मैं म्यूट हो गया हूँ। मैं म्यूट हो गया आप। फॉर एवरीवन इन द कॉल, अक्षित कुमार, देखो नाम आ रहा है अक्षित जी। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करो, पढ़ लो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो। सी क्या बोल रही है बेटा, अब मैंने अभी तक क्या बताया है, रिंग की शेप। रिंग की शेप कैसी होगी, एक वायर है, ठीक है, उस वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर शेप दे दी, और उसी को क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया।
Yes, ma'am. रिंग की शेप Yes, ऐसी ma'am. होगी, एक वायर, पतली वायर तार जैसी, उसको बस गोला कर दो, दिस इज रिंग। अब इस रिंग को क्या बोला है, इस रिंग को कैसे कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इस रिंग को दे दिया, तो यानी इस रिंग के ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा ना, प्लस क्यू चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलो हो गया। अब इस कंप्लीट रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस field. इतना काम है इस पॉइंट पी पर। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पी पॉइंट पर। मान लो इस रिंग, हाँ इस मान लो इस, हाँ मान लेते हैं इस रिंग का रेडियस आर है, और ये पॉइंट इस रिंग से सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, X. एक्स पे। अब मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया है कि हम लोग पूरे की वजह से कैसे निकालेंगे, पहले छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। क्या कट करेंगे, एलिमेंट। Element. तो मैंने यहाँ पर बेटा एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, कितने चार्ज का, डी क्यू चार्ज का, कितने चार्ज का, डी क्यू का। और हमेशा जब चार्ज कट करते हो तो वो चार्ज किसी लेंथ में ही तो होगा, बोलो। जो ये चार्ज डी क्यू आया है ये इस पूरी रिंग के किसी छोटे से लेंथ के हिस्से में आया होगा, तो हमेशा वो लेंथ भी साथ साथ में लिखते हैं। यहाँ पर वो लेंथ मैं कितनी मान लेती हूँ, डीएल। कितना मान ले, कितना मान लू, डीएल। बोलो, इतना DL. दिक्कत किसी को नहीं है। No, No, ma'am. ma'am. हाँ, डीएक्स मान सकते हो, डीएल भी मान सकते हो, ठीक है। अब क्या है, पी पॉइंट, अब इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइन, राइट, हमेशा उस जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो कितना डीई बाहर की तरफ आया, देखो इस डी क्यू की वजह से ऐसे लाइन ड्रॉ करी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ होगा। मान लो ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से बना है, तो मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंगल ma'am. आया डीई कॉस थीटा, बोलो यहाँ, और अपॉन वाला एंगल आया डीई साइन थीटा। इतने में कुछ गड़बड़ अभी तक, कोई No, गड़बड़, ma'am. No, ma'am. वेरी No, गुड। ma'am. अब एक चीज देखो, जो मैंने अभी ये जो हॉरिजॉन्टल डायामीटर बनाया है हॉरिजॉन्टल, क्या उतना ही रिंग ऊपर, क्या उतना ही रिंग नीचे है, डायामीटर Yes, ma'am. सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड Yes, करेगा, करेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट इस डी क्यू के अपोजिट यहाँ पर एक और डी क्यू कट कर सकती हूँ, जो कि डीएल लेंथ का ही होगा, कर सकते हैं, वेरी गुड, आपने बोला तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक चीज देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, बोलो हाँ या ना, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो सिमिलरली ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, है ना। Yes, ma'am. तो इस डीई का Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा, डीई कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, डीई साइन थीटा। Yes, मैम ये ma'am. हमेशा Yes, ma'am. रहेगा क्या? हाँ मैम जो आर क्यू है, मतलब ये जो सेंटर से पी तक के डिस्टेंस है, ये बाइसेक्टर ही है, इसका एंगल बाइसेक्टर। हाँ, जो पी पॉइंट है अभी बीच पे लिया, एक्सिस पे लिया है ना, एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो रिंग की एक्सिस पे लिया है। ठीक है मैम। हाँ, तो अब देखो, अब एक बार बताओ, क्या डीई साइन थीटा कैंसिल नहीं हो जाएंगे कंपोनेंट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि Yes, जितने ma'am. चार्ज पार्टिकल्स ऊपर हैं इस डायामीटर के, उतने ही चार्ज पार्टिकल्स नीचे होंगे, और हर एक चार्ज पार्टिकल का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, Yes, ma'am. कर देगा। तो पी पर जो Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आई है, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो डीई, वो किसकी वजह से आई है, सिर्फ और सिर्फ Horizontal component की डीई वजह से. कॉस थीटा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो साइन कंपोनेंट इज कैंसिल, ठीक है, ओके। अब डीई बेटा छोटे चार्ज की वजह से कितना होगा, के चार्ज कितना है, छोटा वाला चार्ज कितना है, डी क्यू, बोलो के डी क्यू कॉस थीटा एज इट इज, हाँ या ना। डिस्टेंस Yes, ma'am. बताओ, डिस्टेंस कौन सी Yes, लें, ma'am. अगर ये कैपिटल आर और ये आर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर r प्लस square कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा चार्ज से लेके उसी पॉइंट तक की लेते हैं जहां पर आपको फील्ड निकालनी है। क्लियर है ना? बेसिक जिस Yes, चार्ज ma'am. से आप फील्ड जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वही डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। R बोलो square. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ना इंटीग्रेशन में ma'am. सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा। बेटा जी अब जी कॉस थीटा की वैल्यू तुम बताओगे मुझे। थीटा तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताना सिखा रखा है कि कौन सा थीटा आएगा। कॉस थीटा कितना बनेगा, निकालो। कॉस थीटा का रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो थीटा का बेस देखो क्या बना, एक्स, देखो है ना, ये यहाँ से सेंटर से लेके पी की दूरी कितनी है बेटा जी, एक्स है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो डीई कितना हो जाएगा, के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एफ की ये पावर कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्स। बोलो इतना क्लियर है? डीई Yes, ma'am. बस कॉस थीटा की वैल्यू रखी है इन इक्वेशन 1। क्लियर है? अब Yes, देखो, अब मुझे Yes, टोटल ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे, अब एक बार बताओ, कांस्टेंट के बाहर क्या एक्स वेरिएबल है, जरा इसमें देखो, इज एक्स वेरिएबल, ध्यान से देखो जरा, yes ma'am, सबका आंसर आना चाहिए, ध्यान से देखो। क्या पी पॉइंट वेरी कर रहा है सेंटर से? no ma'am, देखो No, ma'am. ये रिंग है, No, जैसे ma'am. मैं समझाऊं मैं, दिस इज, ये दिख रहा है ब्रेसलेट, ये रिंग है, ठीक है। ये इस रिंग से ये पी पॉइंट जो मैंने माना है, क्या ये वेरी करेगा? नो मैम। ये No, रिंग ma'am. से पी पॉइंट इज फिक्स्ड, राइट। तो पी पॉइंट तो फिक्स है, तो क्या एक्स वेरिएबल है? नो मैम। यस, नो No, मैम। एक्स इज नॉट अ वेरिएबल। वेल डन। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को बाहर ले लूं, की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। क्या एक्स वेरिएबल है? नहीं है, तो ये वाला एक्स भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है, डी क्यू। डी क्यू। अब मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना है बेटा इस रिंग पे? डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलके क्या बन जाएगा? क्यू। Q, Q. वेरी गुड, कैपिटल। कैपिटल क्यू। बस खत्म क्वेश्चन। E इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या क्या समझ में आया यहाँ से? इजी। सिर्फ और सिर्फ क्या करा, बस हमने कंपोनेंट्स करे, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही कंपोनेंट्स पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि आप कंपोनेंट्स करना सीख जाओगे तो आपको फॉर्म डिराइव करना इजी रहेगा। तो सिर्फ पहले छोटा डी क्यू लिया, जिस पॉइंट पे निकालना था आपने डीई का ड्रॉ कर दिया, फिर आपने थीटा लिया, उसके कंपोनेंट करे, उसके जस्ट अपोजिट एक और कंपोनेंट लिया, जिससे पता चल गया साइन कंपोनेंट कैंसिल है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, cos, यानी कॉस थीटा। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, एक चीज यहाँ पे समझने की क्या है कि अगर ये कोई रिंग यहाँ पर है, तो इस रिंग की अगर एक्सिस पे आप फील्ड निकालोगे, तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस में ही होगी। इस पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मिलेगी, वाई एक्सिस में कोई भी फील्ड इस पॉइंट पर तो नहीं मिल रही है ना? करेक्ट। यस मैम। और Yes, एक्सिस ma'am. एक्सिस पे निकाला है। अच्छा, एक बार जरा ये फॉर्मूला देखो, के क्यू स्मॉल एक्स, इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, इस एक्स पे। इसका मतलब अगर पी पॉइंट को यहां ले आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, अगर ये पी पॉइंट बेटा यहाँ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस वेरी करेगी ना, दिस डिस्टेंस सेंटर से तो वेरी करेगी। अगर इस पी पॉइंट को बहुत दूर ले जाएं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगी, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो किस पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स पे।
चलो Distance. अब यहाँ पर मेरा हाँ मैम जी मैम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं, यहाँ पे अभी इनवर्सली और डायरेक्ट हम कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स पे डिपेंडेंट है ना, एक्स पर डिपेंड कर रही है, इतना समझो। अभी देखो एक तो एक्स ऊपर है और एक एक्स नीचे है, तो आप किस पॉइंट पर निकालोगे तब डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर डायरेक्टली है या इनवर्सली है। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी तब देखना, डायरेक्टली आप नहीं कन्वे कर सकते। जैसे अब देखो यहाँ पर मैं भी कराती, अब मेरे को बताओ एट सेंटर, मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, एट सेंटर पे निकाल रही हूँ। सेंटर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताओ, थम्स अप मत करो। 0. हाँ, Zero. एट सेंटर, सेंटर पे जरा एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू क्या है, ये पी जस्ट यहाँ पर आ Zero. गया, तो सेंटर से ही तो दूरी आप निकाल रहे थे, तो एक्स की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी, 0. 0. तो x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इक्वल्स टू 0। 0 तो यानी Zero. सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं बट एक बात बताओ, जैसे ही ये P पॉइंट सेंटर से यहाँ आएगा तो क्या कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, यस मैम। हाँ Yes, ma'am. x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो ये वाली x की वैल्यू आपकी फिर क्या होगी, सेंटर से ही जैसे आप निकलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्लियर है इतना? अब हमें ये पॉइंट निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। तो हेडिंग भी देखो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो कौन सा पॉइंट है या वो कौन से x की वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ये तुम्हारा 2025 का PYQ भी था, इतना इजी क्वेश्चन जो कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वहां से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाला क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने बोला कि बताओ ये आपका डायग्राम है, अब इसमें मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन 2025 का PYQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमने निकाल ली सेंटर पे, अब निकालो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट वैल्यू। मैं ऐसे नोट्स बनवा रही हूँ कि तुम्हें खुद से बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज इसमें मिलेगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट वैल्यू एफ एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, Differentiate. डिफरेंशिएट करके उसको किसके बराबर करते हैं, DE बाई Zero. DX 0 के बराबर। इतना सबको पता है कि जब भी मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो हम लोग डिफरेंशिएट करके, जैसे मुझे यहाँ पे x के टर्म्स में आंसर चाहिए क्योंकि x ही क्या कर रहा है, हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को x के टर्म्स में डेरिवेट किया और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते, Yes, ma'am. करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो सब करेंगे साथ के साथ। लिखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, क्यूब 3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? Yes. सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ma'am. अब तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा आना चाहिए कि मैम मैथ तो हम कर देंगे। अच्छा अब क्या करते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा Yes, ma'am. 3/2, और जो ये x है इसका कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर है? KQ जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रख दो। अब एक बात बताओ, अब साइन माइनस का, अब ये x एज इट इज रहेगा, बट जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसका होगा, तो पावर 3/2 पावर आगे, करेक्ट। अब Yes, पावर ma'am. में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 माइनस 1 1/2. 1/2। क्लियर? अब और किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x. 2x। तो इसको 2x. 0 के इक्वेट कर दोगे तो ये वाली टर्म चली गई है ना, ये वाली टर्म चली गई, तो कांस्टेंट टर्म ये कितना बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर, राइट।
और ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा अब ये कितने से कटेगा, 1/2 और ये 3/2, कितना बचेगा। देखो ये अपॉन वाला तो जीरो में यहाँ ले जाएंगे तो ये हट जाएगा, बोलो अपॉन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट करेंगे जीरो से। तो यहां से इसको कैलकुलेट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू। एक्स इज मैक्सिमम एट, आंसर नहीं आ रहे भाई तुम लोगों के। तो x कितनी कितनी वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाएगा, r/√2 पे। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी वैल्यू पे, यानी जब x की वैल्यू कितनी होगी, r/√2, यहाँ पे लिखो E max कब होगी, एट x इक्वल्स टू r/√2। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, बस ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद रखनी है, ये डेरिवेशन तुम्हें पेपर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन करोगे तो फिर कब आंसर आएगा, बहुत लेट हो जाओगे। तो चीज क्या याद रखनी है, एक तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दिस वैल्यू, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQX, ये याद रखनी है। तीसरा क्या, मैक्सिमम कहाँ होगी, r/√2 पे, इतना याद रखना है, बस इतनी चीजें याद रखनी है, हो जाएंगी। जो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये तुम्हें याद नहीं रखना है, बोलो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हैंड रेज करके पूछ लो। इसी चैप्टर में इंटीग्रेशन है, उसके बाद किसी चैप्टर में नहीं है। बोलो बोलो r/√2 कैसे निकाला, कैसे, x इक्वल्स टू r/√2 कैसे निकाला। x इक्वल्स टू r/2 आपको DE/dx करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं मैम, फर्दर कैसे सॉल्व किया आपने। क्या कह रहे हो, फर्दर आप इसको आगे सॉल्व करो इसको। ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 पावर आगे, ठीक है। तो दिस इज योर कैलकुलेटिव पार्ट, यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, बस इस इक्वेशन को आपको आगे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना मैक्सिमम आ जाएगी, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बोलो क्लियर है इतना, ये सिर्फ वैल्यू याद रखनी है, रहेगी याद। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा अब ये भी याद रखना है कि r/√2 होगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। कि जब हम r/√2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आएगी, ये वाली टर्म आपको याद रखनी है। या तो इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू r/√2, रखो इस इक्वेशन में r/√2। तो E max कितना आया, यहाँ पे E max एट r/√2 कितना बनेगा, 2k कैपिटल Q बाय 3√3 r स्क्वायर। तो ये E max है, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो ये वैल्यू है KQX x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए डायरेक्ट, कि r/√2 पे मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाली 2/3 KQ बाय √3 r स्क्वायर। तो अब एक बार देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से पता चलेगा। देखो ये सेंटर है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, बट सेंटर से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा P का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो जाएगी, r/√2 पर। तो r/√2 पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, उसके बाद क्या होने स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्टार्ट होना शुरू हो गई बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ रहेगा कि पहले तो बढ़ेगी और फिर उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ भी याद रखना है, r/√2 इसकी लिमिट है मैक्सिमम वाली, और इस पर कितना है,
ई मैक्स इतनी वैल्यू है। बोलो ये क्लियर है छोटी सी चीज? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब इसमें देखो केस 1 केस 2 बहुत छोटे छोटे केस हैं। केस 1, अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर जो x की वैल्यू है वो इतनी दूर हो जाए, r से बहुत दूर, खुद देखो कि ऐसे हो गया कि रिंग चली गई कहाँ पे, जैसे तुम्हारे सैटेलाइट, मतलब जैसे तुम्हें सन मून दिखते हैं ना, इतना दूर कैसे दिखते हैं वो सन मून तुम्हें अब, या स्टार कैसे दिखते हैं, पॉइंट साइज, हाँ या ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखते हैं ना, यस मैम। Yes, ma'am. दिखते हैं ना। तो अब एक खुद Yes, बात ma'am. देखो, अगर x बहुत दूर चला जाएगा, मैंने यही लिखा है, देखो x क्या है, बहुत दूर है, यानी जो x जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट बहुत दूर चला जाए, तो तुम्हें रिंग कैसी दिखने लगेगी, पॉइंट साइज। पॉइंट size. चार्ज, यानी जो ये प्लस क्यू चार्ज जो रिंग पे है, तुम्हें वो रिंग ना दिख के क्या दिखेगा कि ये प्लस क्यू क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है। बोलो Point charge. पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है। charge. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दिखेगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू, जो भी आपके पॉइंट साइज के लिए होता है, कितना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी x मतलब बहुत दूर चला गया, x बहुत दूर चला गया तो ये पॉइंट साइज की तरह बिहेव करेगी, और फिर पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो r क्या था, वो दूरी, और वो दूरी x है। इतना क्लियर है? तो कैसे होएगा, एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो दूसरा केस देखो, कुछ भी अलग नहीं है, जो अभी तक पढ़ते आए हो वही है। दूसरे केस में क्या कर देते हैं, रेडियस क्या कर देते हैं, यानी x को अब क्या कर दें, बहुत स्मॉल कर देते हैं, यानी अब जो रेडियस है वो बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिंग है, अब रिंग को मतलब देखो फिजिक्स में हर चीज रिलेटिव होती है, अब वो रिंग इतनी बड़ी हो गई कि जो वो x पॉइंट जिस पर आप फील्ड निकाल रहे हो वो कितना, क्या सा लग रहा है, वो बहुत स्मॉल लग रहा है, कैसा लग रहा है, बहुत छोटा। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी रिंग है, उस पर क्या चल रही है, एक छोटा सा, मतलब वो होती है ना, एक बहुत क्लोज पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ऐसे कि ये जो इलेक्ट्रिक जो तुम्हारी ये रिंग है वो इतनी बड़ी है, मतलब ये बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये एक्स पॉइंट जो है वो बस इतना ही है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये इतना क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताओ, अब ये x पॉइंट बहुत छोटा हो गया, अगर x ऑलरेडी छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर x बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो ये r की पावर कितने बच जाएगा, q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब आपकी x पॉइंट जो है बहुत स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू r। इतना क्लियर है, कॉमन चीजें थी। यस मैम। तो एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें याद रखनी है। यहाँ पर एक तो ये याद रखना है कि जब भी आप रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, वाई डायरेक्शन में नहीं मिलेगी। जब आप एक्सिस पे निकाल रहे हो, मैं बार बार कह रही हूँ ऑन द एक्सिस, यानी पी पॉइंट जो है सेंटर से पास करता हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या फॉर्मूला है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। जेई में फॉर्मूला याद रखना है, सेंटर पे एक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है, r/√2 पे। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, R/√2. मैक्सिमम r/√2 पर होगी। कितनी मैक्सिमम होगी, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें r/√2 की वैल्यू रखनी है आज सबको जाते ही, कि आ रही है कि नहीं आ रही, क्रॉस चेक करना है सबको। x की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है r/√2, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद x पॉइंट बहुत दूर हो गया, मतलब कि आप यहाँ से बैठ के किसी स्टार को देख रहे हो, तो वो स्टार कैसा होता है भाई, बहुत बड़ा स्फीयर टाइप का, बट दिखता कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो ऐसे ही डिस्क भी कैसे दिखेगी, पॉइंट चार्ज दिखेगी। अगर वो x पॉइंट बहुत छोटा हो जाएगा तो उसका स्केयर नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या आया, के क्यू एक्स बाय कैपिटल आर क्यू। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। आगे बढ़ूं भाई, Yes. आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब रिंग की वजह से ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये PYQ है और फंडामेंटल क्वेश्चन है।
ये आपको अब हाफ रिंग दे दी। यहाँ पर कैसी रिंग थी, पूरा रिंग था, सर्कुलर रिंग थी और एक्सिस पे निकालनी थी। अब की बार हमने क्या करा, ये रिंग ले ली और इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले क्या स्टेप लेना है, छोटा सा एलिमेंट कट करना है ना। सर्कुलर में ये छोटा एलिमेंट कट किया, कितना, डी क्यू। कितनी लेंथ का करोगे, DL. DL. डीएल का ही कर लें, चलो आप कह रहे तो डीएल का ही कर लेते हैं। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पर निकालनी है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें। तो यहाँ से डी क्यू ओ पॉइंट पे ड्रॉ कर दूं, जिस पॉइंट पे निकालनी है, तो ओ पे निकालनी है तो ऐसे। देखो मैं कुछ नया तो नहीं कर रही, बताओ, यही सिखाया है कि जिस पॉइंट पर निकालनी है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दी मैंने। जैसे यहाँ पर मुझे पी पॉइंट पे निकालना था तो मैंने उस डी क्यू से पी पॉइंट पे ड्रॉ करी थी, राइट, देखो ये वाली। तो यहाँ पर भी वही किया है, कुछ नया नहीं है, कर दिया। अब एक चीज चाहिए होती है बेटा, क्या चाहिए होती है बताओ, क्या चाहिए होती है, थीटा, है ना। देखो अब मैंने ये छोटा सा डी क्यू कट किया है, तो इस डी क्यू के पास क्या होगा, डी क्यू के पास कुछ लेंथ होगी, हाँ या ना, इसके पास कुछ लेंथ होगी, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल, ठीक है। थीटा हम अपने पसंद से लेते हैं, तो मैंने ये वर्टिकल से थीटा ले लिया। ओके, अब एक मुझे एक चीज बताओ कि मैंने जो ये डी क्यू काटा है ये किस में से कट किया है, एक रिंग में से, ठीक है। उस डी क्यू के पास छोटा सा डीएल एलिमेंट है, तो ये कुछ ऐसे नहीं आ रहा होगा पी ओ पॉइंट पे, कुछ ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बताओ। डी क्यू जो डीएल एलिमेंट है ये रिंग का कट किया है, तो ये छोटी सी आर्क नहीं बना रहा होगा, स्मॉल आर्क, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. ये छोटी सी आर्क बना रहा होगा। अगर छोटी आर्क बना रहा है तो इसका भी छोटा सा एंगल होगा, डी थीटा। क्लियर, डी थीटा, बोलो, इतना क्लियर है। Yes, ma'am. अब इस Yes, डीई के ma'am. कंपोनेंट कर देंगे, इस डीई के कंपोनेंट कर दो। ये जो लाइन है डीई वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो वर्टिकल के साथ ही मैंने एंगल बनवाया है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डीई कॉस थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां जहां सिमेट्री होगी वहां वहां क्या होगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल होगा। मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, जब जब तुम्हारे पास सिमेट्री होगी वहां वहां वाई कंपोनेंट, मतलब वहां वहां एक कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से मैंने एक छोटा एंगल कट, छोटा डी क्यू कट कर लू, कट कर लिया। इसको देखो 90-90 डिग्री में बट गया कि नहीं बट गया, इतना 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे तुम्हारा सर्कल, और इतना ही यहाँ पे। तो जितना यहाँ पे डी क्यू मैंने कट किया है उतना ही इसका लेंथ होगा डीएल। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बेटा जी। ये देखो ये भी छोटा सा एंगल डी क्यू कट कर रहा होगा, और यही एंगल मैं फिर से कहां से ले रही हूँ, वर्टिकल से। वर्टिकल से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, कितना होगा, Theta. वर्टिकल से थीटा होगा, Theta. वर्टिकल से थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये वर्टिकल से थीटा है तो यहाँ पर भी ये देखो, ये वाली लाइन यहाँ पर भी थीटा बनाएगी। वर्टिकल से थीटा है तो वर्टिकल से ही थीटा लेते हैं, राइट, बोलो। Yes, ma'am. देखो Yes, ये ma'am. वाली चीजें हैं, थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 चीजें हैं, अगर एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगी। ये तुम्हें याद करनी है, ये डेरिवेशन तुम्हें जेई मेंस के लिए याद नहीं करने, बट मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि एलिमेंट लेना आना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट लेना आना चाहिए फॉर द एडवांस ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब पेपर में थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि थीटा कैसे है, क्या है। अब देखो ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिया है, ये डी थीटा दूसरे वाले का था, तो इसने भी एंगल थीटा किससे बनाया है, वर्टिकल लाइन से। तो ये वर्टिकल लाइन से थीटा बनेगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा बेटा, डीई D sin theta. वेरी गुड। और यहाँ पर प्लस में फिर से क्या बना, डीई Cos theta. तो फिर से देखो साइन साइन कैंसिल, Cancel. कैंसिल आउट, साइन साइन कैंसिल हो गए। खुद देखो ये तुम्हारा सेमी सर्कल है और इसको तुमने यहां से बांटा है, तो जितना पार्ट 1 है उतना ही पार्ट 2 होगा,
इसका अगर यहाँ पे डी क्यू मौजूद है तो इसका यहाँ पर डी क्यू होगा, अगर इस कॉर्नर का डी क्यू है तो इसके पास भी इस कॉर्नर का डी क्यू होगा, और ये सारे मिलके इसके साइन कंपोनेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मुझे बताओ डीई सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा, ठीक है, डीई कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब ये डीई क्या होता है कि वो स्मॉल डी क्यू जो आपने कट किया है, स्मॉल डी क्यू अपॉन उस ओ पॉइंट तक की दूरी, तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक की दूरी, तो ये ओ पॉइंट था मेरा जिस पर निकालनी थी इस डी क्यू की वजह से, राइट। तो ये कितना दूरी हो जाएगा बताओ, रेडियस, ये क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा? Yes, भाई ma'am. अगर कोई भी सेमी सर्कुलर है, अगर उसकी सेंटर से मैं कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो ये भी आर होगी, सेंटर से ये भी आर होगी, सेंटर से ये भी आर होगी, राइट। तो सेंटर से Yes, ma'am. उस रिंग पर जब भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस होगी, तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? यस मैम। अब ये अब हाँ, तो के डी क्यू आर स्क्वायर ये आया कॉस थीटा। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये डी क्यू तो मैंने अपने मन से कट किया है, इन्होंने क्या बोला है, छोटा चार्ज क्यू है जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मुझे ये निकालना होगा कि ये डी क्यू एग्जैक्टली कितना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर लैम्डा की टर्म्स में डी क्यू कितना आएगा, बताओ, करा चुकी हूँ। लैम्डा की टर्म्स में डी क्यू QL D लैम्डा, देखो लैम्डा डीएल, राइट, लैम्डा डीएल। डी क्यू किसके बराबर होता है, मैंने बोला था लैम्डा मल्टीप्लाई बाय जितनी लेंथ के लिए चाहिए, तो मैंने डी क्यू को कितनी लेंथ में काटा है, डीएल लेंथ में, तो बस लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से। तो कितना आया डी क्यू बेटा, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर, और ये क्या आया, कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. के लैम्डा डीएल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अच्छा, अब क्या करें आगे? अब ये डीएल देखो, ये डीएल क्या है, हाँ अब एक बात देखो, कॉस थीटा और ये डीएल, ये डीएल क्या है बेटा, आर्क है, देखो बड़ा बनाया, ये डीएल आर्क है, ये रेडियस था और ये एंगल डी थीटा है। तो डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर्क को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा, ये होता है ना आर्क का फॉर्मूला, आर थीटा। यहाँ पर देखो डीएल मेरी आर्क है, रेडियस आर, और ये थीटा यहाँ पर कितना है, डी थीटा, थीटा कितना है, आर डी थीटा। तो यहाँ पर डीएल की, अब मैंने ये क्यों करा है ये भी देखो, के लैम्डा डीएल की जगह लिखा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? अब मैंने ये क्यों लिखा, मैंने डीएल को चेंज क्यों करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फिर से दो वेरिएबल हो जाते, एक तो डीएल और फिर दूसरा थीटा एंगल, दो वेरिएबल हो जाते। खुद देखो ये डीएल इतना, फिर यहाँ पर डीएल, फिर ये वाला डीएल, फिर ये डीएल, ये डीएल, तो दो वेरिएबल नहीं रख सकते, तो इसलिए डीएल को किस में चेंज कर लिया, थीटा में। जैसे जब हम लोगों ने लीनियर वाले में भी एक्स को चेंज किया था थीटा में, तो ये हमारा मोटिव रहता है एक वेरिएबल में करने का, तो डीएल को इसीलिए थीटा में किया है। तो अब इजी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ देखो क्या बचा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, के कांस्टेंट बाहर ले लिया, लैम्डा कांस्टेंट बाहर ले लूं, एक आर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर बचेगा, बाहर ले लूं, अंदर क्या बचा बेटा, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? यस मैम। लैम्डा आर कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन बताओ कहां से कहां करेंगे, ये कितने डिग्री का है एंगल, एंगल मैंने देखो कैसे लिया है, एक तो ऐसे लिया है, ये एंगल काटा मैंने और फिर यहां से काटा था एक एंगल, राइट, ये थीटा, ऐसे। तो एक बार बताओ ये एंगल लास्ट तक कितने तक जाएगा, 90 डिग्री तक, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 ना, 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक 90 किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, और एक 90 किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस वाले से यहाँ पे 90 लिया और इस वाले से यहाँ 90 लिया, तो कितने से कितने गया, पिछली क्लास में बताया था एंटी के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो -92 प्लस
90। 90. कुछ नया नहीं है, देखो बताया हुआ है कॉन्सेप्ट कि अगर एंटी और हमारे पास क्लॉकवाइज में होते हैं तो एंटी के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से आप जा रहे थे राइट डायरेक्शन में तो 90 डिग्री, और आप ऐसे लेफ्ट में जा रहे हो तो -90 डिग्री। तो इतना हो गया। इसको अब इसका कितना हो जाएगा, करो। कॉस थीटा को साइन थीटा और वैल्यू रखो 90 कितना बनेगा, k लैम्डा बाय r। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 90 साइन थीटा, और ये साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और फिर माइनस साइन -90 तो ये भी कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो आंसर कितना आया 2k लैम्डा बाय r। तो कितना आंसर, तो क्या बना तुम्हारा, करो इसको, कितना बना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। कॉपी पेन लेके तो बैठे नहीं हो, लेके बैठे हो कॉपी पेन। Yes, ma'am. यस मैम। 2k लैम्डा बाय r बन गया। Yes, ma'am. Yes. अब k को ओपन करो, लैम्डा k को को ओपन करो और लैम्डा को, k को ओपन करो, लैम्डा भी ओपन करो, करो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो लैम्डा की टर्म में आंसर नहीं है, चार्ज की टर्म्स में आंसर है। इसका मतलब लैम्डा को भी ओपन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो करो लैम्डा को ओपन। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट Length. बेटा जी, लेंथ। हाँ, चार्ज पर यूनिट Length. लेंथ। तो लेंथ। चार्ज क्यू है, लेंथ कितनी है, इस सेमी Pi r. सर्कल की लेंथ कितनी होती है, रेडियस r है तो लेंथ कितना हो जाएगा पाई r। Pi r. भाई देखो ये रिंग ही तो है, तो रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी पाई r। तो पाई r, तो लैम्डा क्या होगा q/पाई r। तो ये पाई का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर, तो ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या आया, अब बताओ क्या आंसर आया। ऑप्शन नंबर आई थिंक ए आ रहा है, First. Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन Yes, खुद से करने हैं, मैं जो करा रही हूं, अगर ये एक बार पढ़ के छोड़ दिए तो नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, जो ये 2 क्वेश्चंस आज कराए हैं, दिस क्वेश्चन, इसमें तो तुम्हें रिजल्ट याद करना है, KQX √x² + r² की पावर 3/2, सेंटर पे 0 होती है ये याद रखना है, मैक्सिमम r/2 पे होती है, कितनी होती है ये याद रखना है। फिर तुम्हें ये वाली चीज तुम्हें करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। कितने बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे, अलग, स्नेहा, सुनीति, राहुल, मुझे सबका हैंड रेस चाहिए। 23, 26, 30, 33, 35, 37, 36, 37 पे अटक गए हैं। आई नीड सबके हैंड रेस की, क्योंकि सबको सॉल्व करना है घर जाके सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, तो देखो बेटा जी, मेरा कहने का मतलब क्यों है ये, कि क्यों करना है, क्योंकि एक बारी में करने से जो बच्चे टॉपर कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं जब मैं देख रही हूँ रील उस बच्चे की आ रही है जिसने टॉप किया है, उसके बाद उस बच्चे की स्टोरी भी मैं बताती हूँ, जिसने अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है ना, जिसने वो ड्रॉपर है। ठीक है, वो बच्चा ड्रॉपर है, उसने ड्रॉप क्यों लिया, और वो पता है क्या हो रहा था, मैंने उसकी पुरानी वीडियोस देखी थी, उसमें वो बच्चा मतलब ऐसे रो रहा था कि नहीं मेरे से नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। फिर उसने पढ़ाई शुरू करी, उसने अपना कोचिंग सेंटर भी स्टिक रहा उसी पे ही, और फिर क्या करा उसने, अब ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। इससे मतलब क्या है कि मतलब कहाँ वो फेलियर था और कहाँ वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया। मतलब फेलियर से चलो तुम क्वालिफाई कर सकते हो, बट तुम कहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हो। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में वो पढ़ाई में वीक था, बट उसने अपनी मेहनत रखी, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, हर चीजें देखने से नहीं आती। जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम में अपनी क्लास में पढ़ा था, मुझे भी नहीं आया था, बट बेटा पढ़ने से ही आएगा। हर कोई बच्चा जीनियस, बोलो हर कोई बच्चा जीनियस हर कोई बच्चा जीनियस नहीं होता। और अगर कोई बच्चा जीनियस होगा और फिर भी वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, मेरे से तुम लिखवा लो अगर वो जेई निकाल दे तो मैं लिख के दे रही हूँ। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जिनको सब आता है, मैडम हाँ यहाँ से थीटा हो जाएगा, मैम ये तो माइनस से प्लस करेंगे। कई बार हम गलती करते थे तो वो हमें बता देते कि मैडम ऐसे हो जाएगा, मैंने कि हाँ भाई ठीक बताया, वेरी गुड। आज उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया,
क्यों? बिकॉज दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। और ऐसे बच्चे रिजल्ट निकाल गए जिनका जो कंसिस्टेंट थे बट फिर भी थोड़े से पढ़ाई में मान लो कि हम जैसे थे, ज्यादा आईक्यू मतलब ज्यादा जीनियस नहीं थे, मान सकते हैं कि जीनियस नहीं थे, बट वो बच्चे जेई निकाल गए। ठीक है, तो बेटा मेरा कहने का मतलब, अगर नन्हे मुन्ने बच्चों अगर मैं एक ही बारी में बताऊं तो मेरे कहने का अर्थ है कि मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तुम्हारे गुरु तुम्हारे टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मेरे नन्हे मुन्नो, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, अब मैं तुम्हें बहुत इजी टॉपिक पे लेके चलती हूँ, है ना, बहुत इजी टॉपिक पे लेके चलते हैं। मैं सोच के तो आई थी कि ये करा देंगे, बट थोड़ा सा पेस धीरे चल रहा है क्लास का। ठीक है, चलो डिस्क वाला नहीं कराते हैं, पोटेंशियल पे मूव करते हैं। इतना इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब तुम कहोगे, अब तुम थोड़ा चिल हो जाओ, अब एकदम ऐसी चीजें आएंगी, नो डेरिवेशन, नो इंटीग्रेशन, एकदम चिल चलेगी गाड़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? बस यही चैप्टर ऐसा है जिसमें इंटीग्रेशन है, आगे के किसी चैप्टर में इंटीग्रेशन नहीं है। खुश हो। डेफिनेशन क्या कहती है? इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। मतलब कितना बड़ा डेफिनेशन है, राइट? पढ़ के नींद आ गई ना डेफिनेशन को? पढ़ के नींद आ गई कि नहीं आई? भाई मुझे तो आ गई, तुम लोगों को कैसे नहीं आई मुझे तो नहीं पता, पर चलो 5 मिनट रह गए, मैं तुम्हें नया चैप्टर नहीं पढ़ा सकती। अब तुम्हें जो आज पढ़ाया है अगर उसमें डाउट है ना तो एक बार पूछ लो। इफ यू हैव डाउट जो आज पढ़ाया है देन आस्क मी। नया नहीं पढ़ेंगे, नया हम लोग कल से पढ़ेंगे। पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास में 5 मिनट्स आर लेफ्ट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। तो हमने क्या क्या पढ़ा मैं वो एक बार रिकॉल कर देती हूँ, तुम्हें रटवानी है मुझे चीजें। एक तो तुम्हें ये याद रखना है EX के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। EY तुम्हें याद रखना है। फिर तुम्हें याद रखना है ये वाला कि जब भी हम फील्ड निकालते हैं तो एक का फील्ड लेते हैं, दूसरे का चार्ज। चार्ज नहीं है तो उस चार्ज को इस तरीके से मोल्ड करो कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से चार्ज आ जाए। जैसे लैम्डा 2 गिवन था तो लैम्डा 2 से मैंने चार्ज निकाल लिया Q से, तो वह हो गया लैम्डा 2 इंटू लेंथ L आ गया। ठीक है, अब फिर आया रिंग की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कैंसिल हो गई। फॉर्मूला क्या आया? KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। सेंटर पर 0 है, मैक्सिमम r/√2 पर है। कितनी वैल्यू मैक्सिमम है? 2KQ/3√3 आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला कराया जिसमें मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन लेना सिखाया है। हाँ जी, अब जिसका कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी सुनीति, आर्यन, आज तो क्लास में तुम चुप हो सारे जने, क्या हो गया? हाँ जी, बोलो। चलो मैं ये प्रेजेंट करना स्टॉप कर देती हूँ। हाँ पीयूष, जो हैंड रेज कर रहे हैं वो बच्चे बोलो, क्या कह रहे हो? हम लोग नया नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 2-4 मिनट बचे हुए हैं। अगर मैं नया पढ़ाऊंगी तो फिर तुम, हाँ पीयूष बोलो। पलक शर्मा ऑल क्लियर, बाकी के बच्चे। अच्छा ये बताओ, जो आज पढ़ाया बेशक 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए बट तुम्हें समझ आया? यस मैम। यस मैम। पेस Yes, ma'am. यस मैम। इतना धीरे पढ़ाऊं? ठीक है, यस मैम, इतना पढ़ाओ। इतना ही पढ़ाएंगे तो, अगर तुमने बोल दिया तो ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन से भागना नहीं है क्योंकि पूरी मैथ्स तो इसी के ऊपर बेस है। फिजिक्स में कहीं कहीं आएगा, तो जब जब थोड़ी टफ चीजें आएंगी तो मैं थोड़ा उस दिन पढ़ाऊंगी।
कल से पोटेंशियल है, पोटेंशियल इतना इजी है, तुम लोग एक दिन में 8-8 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बहुत इजी है। चलो, तो सबसे पहली बात, एक चीज कान में ये चीज हमेशा अपने गांठ बांध के रख लो दिमाग में कि मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तीसरा, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो दोबारा से जाके जो मैं तुम्हें नोट दूंगी फिर से वो दोबारा सॉल्व करने हैं। हाँ, किसी को किसी चीज में इशू आ रहा है तो यू कैन मैसेज मी ऑलवेज, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, सी यू, Thank Thank you, you, ma'am. Bye, ma'am. गुड नाइट, Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट बेटा जी।